तुमने कुछ कहा क्यों नहीं पापा को? कैसे बुरी तरह से डांट दिया सबके सामने तुम्हें। अब भी तुम्हें 10 साल का समझते हैं। उन्हें भी तो समझना चाहिए कि अब तुम बच्चे नहीं हो, एक सरकारी अफसर हो। हद है, रीमा ने क्रोधित होते हुए आलोक से कहा। आलोक और रीमा की शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी। आलोक के पिताजी शोभाराम जी थोड़े गर्म मिजाज के थे। 2 दिन पहले शोभाराम जी ने आलोक से उनका आयकर भरने के लिए कहा था, क्योंकि उस दिन आयकर भरने की आखिरी तारीख थी और उस दिन के बाद जमा करने पर पेनल्टी लगती। आलोक उस काम को ऐसा भूल गया कि आज सुबह जब शोभाराम जी ने उससे पूछा तो आलोक के पास जवाब नहीं था। अरे पापा ने ही तो डांटा है, इसमें इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? और तुम भी ये गुस्सा मेरे पापा के लिए मत दिखाओ। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और इसमें तो मेरी गलती ही है, आलोक ने बड़े ही शांत भाव से कहा। रीमा ने आश्चर्य से आलोक को देखा। तुम भी बड़े गजब इंसान हो। हर माँ बाप बहुत कुछ करते हैं अपनी औलाद के लिए, उन्होंने क्या खास कर दिया ऐसा? रीमा ने तुनक के कहा। आलोक ने रीमा का हाथ पकड़ते हुए अपने पास खींचा, उसके बालों को संवारते हुए कहा, पापा का गुस्सा बहुत ही क्षणिक होता है। तुम अभी ज्यादा दिनों तक पापा के पास नहीं रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ज्यादा ना सोचो और मम्मी पापा के लिए चाय बना दो, रीमा ने आलोक की बाहों से छूटते हुए कहा। हाँ, मान लिया कि उनके दिल में गुस्सा नहीं टिकता है, लेकिन पापा तुम्हारे बड़े भाई को तो ऐसे नहीं डांटते। और किचन में चाय बनाने चली गई। रीमा ने सोच लिया था कि वो शोभाराम जी से इस बारे में बात जरूर करेगी। रात को खाना बनाने के बाद जब आलोक सोने गया तो रीमा को किचन में देर हो गई। जब वो उसके कमरे के दरवाजे पे पहुंची तो अंदर से आलोक और शोभाराम जी की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किसी जमीन की खरीदी की कुछ बात कर रहे थे। रीमा वहीं रुक गई और दरवाजे की दरार में से चुपके से अंदर देखने लगी। आलोक बिस्तर पे लेटा हुआ था और शोभाराम जी आलोक के सिरहाने के पास कुर्सी पर बैठे हुए थे। शोभाराम जी कह रहे थे, हाँ चलो, एक टेंशन तो निपटी, अब देखते हैं कि बेचने वाले का क्या रुख रहता है। फिर शोभाराम जी थोड़ा रुके और उठकर आलोक के सिरहाने बिस्तर पर बैठ के उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे आलू, आज सुबह बहुत डांट दिया तुझे मैंने, माफ कर दे मुझे मेरे आलू बालू, तू नाराज तो नहीं है ना? शोभाराम जी ने डबडबाई आंखों से आलोक से कहा। उनकी आवाज में पश्चाताप का भाव साफ महसूस हो रहा था। आलोक ने पापा की आंखों में आंसू देखे तो उठकर बैठ गया और बोला, पापा आप यह क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? आपका हक है डांटने का, गलती भी तो की है मैंने, अब उस गलती की वजह से 9,000 रुपए की अतिरिक्त पेनल्टी देनी पड़ेगी हमें। शोभाराम जी बोले, सच बेटा, मेरे दिल के अंदर गुस्सा नहीं होता है, बस जुबान से बोल देता हूँ, ये बात तू जानता है ना? आलोक जब 9 साल का था तभी उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। शोभाराम जी और उनकी बीवी ने ही नन्हे आलोक को अपने बेटे कमलेश के साथ ही पाला पोसा था। हाँ पापा, मैं जानता हूँ, आपने मुझे इतना पढ़ाया, सरकारी अफसर बना दिया, मेरी शरारतों पर भी मुझे कभी एक थप्पड़ तक नहीं लगाया। आपने हम दोनों भाइयों को पढ़ाने के लिए खुद के शौक पूरे नहीं किए। मुझ अनाथ को आपने अपना बेटा माना। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। मुझे मेरे परिवार का पूरा प्यार मिला है पापा। मुझे तो मेरे भगवान जमीन पे ही मिल गए। कहते हुए आलोक शोभाराम जी के गले से लग गया। तूने फिर अगर खुद को कभी अनाथ बोला तो एक डांट और लगाऊंगा, शोभाराम जी बोले। दोनों बाप बेटे फफक कर रो पड़े। दरवाजे पे खड़ी हुई रीमा यह सब सुन रही थी। उसके आंसू भी टप टप गिरे जा रहे थे। उन आंसुओं से उसे उसके दिल के गिले शिकवे भी धुलते हुए महसूस हो रहे थे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।